हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्ता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ वॉइस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें आइए सबसे पहले करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक वाक्य। इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जब एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें इज़, एम, आर का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम आई के साथ। क्योंकि यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं इसलिए यू के साथ हम लगाते हैं आर। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर हैविंग लंच। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो इज़ एम आर होता है वो एज इट इज़ लगता है, लेकिन उसके साथ में बीइंग जो है वो ऐड हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बाय का यूज़ होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, एम या आर, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट सेंटेंस करते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें यू सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आर ऑलरेडी लगा है, आईएनजी लगा है, इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, इसके साथ इज़ एम आर में से आएगा इज़, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय और फिर यू रहेगा यू। ये सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों में जो पोजीशन इसकी सेम रहती है, यू रहता है। तो आपका सेंटेंस बना क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय यू। सेकंड सेंटेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसमें देखिए आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले आएगा अ लेटर। अ लेटर सिंगुलर है, उसके साथ फिर से हम लगाएंगे इज़ के बाद लगाएंगे बीइंग, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN रिटन, फिर बाय और फिर आई बन जाएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन में आकर मी। तो आपका सेंटेंस बनेगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसको अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें, सब्जेक्ट अ लेटर, इज़ एम आर में इज़, फिर बीइंग, फिर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट मी। तो ये तुम्हें मालूम है कि वहाँ का जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है आई, वो यहाँ पर आकर बना ऑब्जेक्ट, और जो वहाँ का ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में बना सब्जेक्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर हैविंग लंच। दे सब्जेक्ट, लंच ऑब्जेक्ट। अब इसमें हैव के साथ आईएनजी लगा है, तो ये आपको क्लियर करेगा कि हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है। क्योंकि इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो आपका क्या पैसिव बनेगा, लंच। लंच फिर से सिंगुलर है, इज़, फिर बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, हैव, हैड, हैड, बाय और दे का आएगा देम। तो आपका सेंटेंस बनेगा
लंच इज़ बीइंग हैड बाय देम। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से कि आईएनजी लगती है मेन वर्ब के साथ। तो यहाँ पर हैव के साथ आईएनजी लगा, जब आईएनजी लगा तो हैव की ई कट गई, HAVING। तो हैव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो होगी हैड। लंच इज़ बीइंग हैड बाय देम। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि हैव जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह ना यूज़ होकर मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। अब बारी है नेगेटिव सेंटेंसेस की या नकारात्मक वाक्यों की। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस से केवल एक चेंज आएगा, नॉट का। नॉट कहाँ लगाएंगे? इज़, एम या आर के बाद में, और आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो फर्स्ट सेंटेंस करते हैं, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। ही सब्जेक्ट, रीड वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट। तो आपका पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक सबसे पहले आएगा, अ बुक सिंगुलर है, उसके साथ हम लगाएंगे इज़ नॉट। पहले हम इज़ एम आर ही लगा रहे थे, अब इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद आएगा बीइंग, इज़ नॉट बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सेम रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। रेड, उसके बाद बाय, और ही ऑब्जेक्ट पोजीशन में बन जाएगा हिम। तो सेंटेंस बनेगा आपका, अ बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हिम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले क्रिकेट आएगा, क्रिकेट, उसके बाद इज़ आएगा, इज़ के बाद नॉट। क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय, और आई ऑब्जेक्ट पोजीशन में आकर बना मी। तो आपका सेंटेंस बना, क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। इसको भी अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें, सब्जेक्ट क्रिकेट, इज़ एम आर में से इज़, नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर नॉट ड्राइंग अ पिक्चर। दे सब्जेक्ट, ड्रॉ वर्ब, पिक्चर, अ पिक्चर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ पिक्चर इज़ नॉट बीइंग, ये तो आपने याद कर लेना, इज़, एम नॉट, इज़ नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, ये तो आपका नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा ही। अ पिक्चर इज़ नॉट बीइंग, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म ड्रॉन, उसके बाद बाय, और दे बनेगा देम। अ पिक्चर इज़ नॉट बीइंग ड्रॉन बाय देम। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर के बाद नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब आ रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की। इसमें अगर आपका यस नो वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले इज़, एम, आर, क्योंकि क्वेश्चन जब होता है तो एक्टिव वॉइस में भी इज़, एम, आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस, एम आई राइटिंग अ लेटर। तो इसमें भी आप देखिए एम जो है वो सब्जेक्ट से पहले आया, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। यस नो वाले क्वेश्चन है, WH वर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आएगा इज़, एम, आर में से कुछ एक।
एक्टिव वॉइस में क्योंकि आई सब्जेक्ट है उसके पहले आया एम, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर। अ लेटर के पहले आएगा इज अ लेटर, उसके बाद बीइंग, इज अ लेटर बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, और लास्ट में आई का बनेगा मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने ध्यान रखना, आई के साथ एम और अ लेटर के साथ इज़। तो ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आप इज़ लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। इज़ एम आर में से इज़, सब्जेक्ट में अ लेटर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय और ऑब्जेक्ट, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरह का नेक्स्ट सेंटेंस, आर दे हेल्पिंग अस, दे सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, अस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में अस बन जाएगा वी, तो वी होगा सब्जेक्ट, तो वी के साथ भी हम लगाएंगे आर। तो सबसे पहले आएगा आर, वी बीइंग, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय और दे का देम, आर वी बीइंग हेल्प्ड बाय देम। उसके बाद है हु इज़ हेल्पिंग यू। इसमें हमने पहले भी किया है दूसरे टेंसेस के बारे जब हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। जब हु से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम हु को लगा देते हैं बाय हुम, बाय हुम। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है यू, यहाँ पर बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले हम लगाएंगे इज़ एम आर, तो यू के साथ लगाएंगे आर, बाय हुम आर यू, फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं था तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसको केवल हमने हु को बना दिया बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है जिसमें यहाँ पर आता है हुम आर दे टीचिंग। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब हुम आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हुम की जगह पर पैसिव में लगाएंगे हु के साथ इज़, उसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाय और यहाँ का सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, दे का देम। हु इज़ बीइंग टॉट बाय देम। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। हु वाला जो सेंटेंस है इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो हु को बना दिया बाय हुम और ऑब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं लिखा। अब जब हुम वाला है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने हुम का बना दिया हु इज़ बीइंग, और बाकी सेम है टॉट बाय देम। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट था तो पैसिव वॉइस में बाय देम आ गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी वैसा ही है, केवल नॉट ऐड हुआ सब्जेक्ट के बाद में। फर्स्ट सेंटेंस करते हैं, आर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स, दे सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एप्पल्स ऑब्जेक्ट। तो एप्पल्स पैसिव वॉइस में बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लगेगा इज़ एम आर, एप्पल्स के साथ लगाएंगे आर क्योंकि एप्पल्स प्लूरल है।
आर एप्पल्स बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट था दे बन जाएगा देम। आर एप्पल्स बीइंग ईटन बाय देम। उसके बाद है WH क्वेश्चन, वाई आर वी नॉट हेल्पिंग यू। वी सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। हमने केवल ये करना है कि WH वर्ड इज MR से भी पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद यू सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट यू के साथ भी हम आर ही लगाएंगे, वाई आर यू, फिर नॉट, सॉरी इसमें भी नॉट लगाना था, आर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में लगता है नॉट। सेकेंड सेंटेंस जो हम कर रहे थे, वाई आर यू नॉट, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट, वाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, केवल WH वर्ड सबसे पहले ऐड किया है। उसके बाद आर वी नॉट हेल्पिंग यू, आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। अब थर्ड सेंटेंस है, हु इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। इसमें फिर से हु वाला है और हमारे पास केवल ऑब्जेक्ट है, बुक सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें हम करेंगे हु को बाय होम, बाय होम, अब बुक सब्जेक्ट है उसके साथ लगेगा इज़, बाय होम इज़ अ बुक नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाला भी है, नॉट बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाय होम इज़ अ बुक नॉट बीइंग रेड। उसके बाद लास्ट है, whom आर दे नॉट इट हेल्पिंग। वो किसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा किसकी हेल्प नहीं की जा रही है। तो दे फिर से सब्जेक्ट है, ये हम ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर पैसिव वॉइस में लगाने के लिए सब्जेक्ट नहीं है, तो whom का बन जाता है हु। हु के साथ लगाते हैं इज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, हु इज़ नॉट बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और सब्जेक्ट है इसलिए उस वैसे वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा दे का देम, हु इज़ नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। तो ये थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखें आज हमने क्या क्या किया। आज का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज ऑफ वॉइस, किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है जब आपका टेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ एम आर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, इज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ लगता है आर, आई के साथ लगता है एम। और मैंने ये भी बताया कि यू के साथ हम प्लूरल की तरह पेश आते हैं, तो यू के साथ लगता है आर। पैसिव वॉइस बनाते हुए इज़ एम आर जो भी आपने लगाया उसके साथ ऐड हो जाएगा बीइंग, BEING। मेन पॉइंट यही है, और पॉइंट वही हैं जो किसी भी टेंस में होते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्यों में सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ, उसके बाद इज़ एम या आर, उसके साथ ऐड हो गया बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट।
You are playing cricket. Cricket is being played by you. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में जब एक्टिव वॉइस की बात आती है तो इज़, एम, आर के बाद में नॉट लगा होता है, जैसे ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें भी इज़, एम, आर के बाद में नॉट ऐड हो जाता है। अ बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हिम। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन वाले वाक्य। इनमें जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो इज़, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आता है, जैसे एम आई राइटिंग अ लेटर। ये हैं जिनका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं, और या फिर WH वर्ड, वाई, व्हेन, हु, whom, वेयर वगैरह, इनसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हमने नाम दिया है WH क्वेश्चंस। तो उसके लिए इज़, एम, आर से पहले आ जाता है WH वर्ड, जैसे हु इज़ हेल्पिंग यू। पैसिव वॉइस बनाते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इज़, एम, आर सब्जेक्ट से भी पहले आएगा इज़, एम, आर, क्योंकि किसी भी टेंस की बात हो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। और जब WH वर्ड वाला क्वेश्चन होगा तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है, जैसे एम आई राइटिंग अ लेटर, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। उसके बाद आज हमने दो WH वाले सेंटेंसेस लिए जो दोनों ही अलग अलग थे। एक है हु के साथ, हु इज़ हेल्पिंग यू। इसमें मैंने बताया कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो हु के साथ हम लगा देते हैं बाय whom। उसके बाद इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वहाँ पर बन गया सब्जेक्ट, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हु से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है बाय whom, इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहीं पे आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट था जैसे whom से स्टार्ट हो, whom आर दे टीचिंग, वो किसे पढ़ा रहे हैं, किन लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें दे है सब्जेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह क्या लगा रहे हैं, हु के साथ हम लगाते हैं इज़, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो whom से स्टार्ट होते हैं, इनमें हम क्या कर रहे हैं, इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हु, इज़, एम, आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें केवल हमने नॉट ऐड किया सब्जेक्ट के बाद में। तो ये भी वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस किए थे तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले WH वर्ड अगर है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। जैसे आर दे नॉट ईटिंग एप्पल्स, आर एप्पल्स नॉट बीइंग ईटन बाय देम। और अगर WH क्वेश्चन है वाई आर वी नॉट हेल्पिंग यू, इस सेंटेंस में WH वर्ड तो है लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इसमें हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में केवल WH वर्ड वाई जो है वो इज़, एम, आर से पहले आ जाता है। वाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और
जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपके लिए हेल्पफुल ये रहता है कि बेल आइकन अगर आप दबा दें तो जो भी नई वीडियो आती है वो आप तक ईज़िली पहुंच जाती है। थैंक यू।